Assalamualaikum students. Our topic is prime factorization. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 2 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारा आज का टॉपिक बुक के पेज नंबर 43 पर है। हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? हमें फैक्टर्स का पता है, मल्टीपल्स का पता है, प्राइम नंबर्स का पता है और प्राइम कंपोजिट नंबर्स का पता है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं 8 के फैक्टर्स। हमें पता है कि 8 जो होता है 1 टाइम्स 8 इक्वल 8 होते हैं या 2 टाइम्स 4, बाकी तो रिवर्स हो जाते हैं, यानी 4 टाइम्स 2 या 8 टाइम्स 1 हो जाता है। ठीक है, ये तो थे 8 के फैक्टर्स, 1 2 4 और 8 थे 8 के फैक्टर्स। नाउ अब हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए हमने क्या कर देना है, उसके लिए मैं आपको एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह से बना लेना है और 8 को इधर लिख लेना है। ठीक है, नाउ हमने प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है 2। चूँकि 2 8 2 के से डिविजिबल है, 2 के मल्टीपल है और 2 के टेबल में आता है, तो हम लिखते हैं 2 कितने टाइम्स 8 होता है। चूँकि 2 के टेबल में आता है वो हम इधर लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 2 होता है 4 टाइम्स 8, तो हम 4 इधर लिख देंगे। अब हमारा 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 कितने टाइम 2 टाइम 4 हो जाता है। फिर 2 भी डिविजिबल है, 2 1 टाइम 2 हो जाता है। जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हमने इसको सॉल्व करना है जाना है। ठीक है, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इधर जो हमारे पास आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे 8 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? 2 2 2 और 2 2 2 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 क्या होगी? जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके बीच हम टाइम्स का सिंबल यूज़ कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ कर देंगे, यानी 2 टाइम्स 2, यानी हम इसको अगर सॉल्व करें तो 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 2 8 होता है, फिर से हमारा 8 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। डू यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये जैसे था कि हमने किसी भी नंबर्स को राइट किया था, जैसे 8 को 1 टाइम्स 8 या 8 को 2 टाइम्स 4 राइट किया था, ये थी फैक्टराइजेशन, यानी 2 और 4 तो 8 के फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन भी बेसिकली फैक्टराइजेशन है जिसमें इन द फैक्टराइजेशन इन विच ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, उसके हर फैक्टर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, इसलिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास 8 1 टाइम्स 8 फैक्टराइजेशन तो है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इस तरह से 2 टाइम्स 4 भी फैक्टराइजेशन है, मगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 इसमें कंपोजिट नंबर है और इसमें 8 कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसको लिखें इस तरह से 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए इस प्रोसेस से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया और ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 है। इससे हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं ना। अब हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन हमें करता है, हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 30 के जो कि प्राइम होने चाहिए, यानी हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने बुला दिया टेबल 30, 2 के टेबल में 30 आता है, 2 से हमने इधर देखा 0 डिविजिबल है, तो हमने क्या किया 30 को अंदर रख के 2 1 टाइम 2 और हमारे पास 1 बचा, एरो लगा के 0 लाए, 2 5 टाइम, तो हमारे पास इधर से 5 आ गया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारे पास 15 आया, हमने लिख दिया 15। अब जो 15 का 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 ये 3 से डिविजिबल है। हमें पता है 3 टाइम्स 5 15, 3 टाइम्स 5 15 लिख दिया। अब 5 आ गया, ये जो है ये प्राइम नंबर है और ये 5 से ही डिविजिबल है, 5 टाइम्स 1 5, इस तरह से 2 3 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 है। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स 30 के ये हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये 5। अब आपने क्या करना है, एक शीट लेनी है या आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। ये जो नंबर 33, आपने 33 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और नंबर 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसकी पिक्चर लेकर मुझे कमेंट में सेंड कर देनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक में हमारा सब टॉपिक है कॉमन प्राइम फैक्टर्स,
यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होंगे, कम से कम 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है। तो हम उन 2 नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर उनमें कॉमन जो सेम नंबर्स होंगे वो जो है उनको सर्कल करके बता देंगे कि ये जो है वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। व्हेन 2 और मोर नंबर्स हैव द सेम प्राइम फैक्टर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के सेम प्राइम फैक्टर्स हैं, दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उनको हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 44 पर, ठीक है। पेज नंबर 44 पे हमारे पास है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 12 2 टाइम्स 6 इक्वल 12, 6 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 टाइम्स 8 इक्वल 16, 2 टाइम्स 4 इक्वल 8, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे वो हम सर्कल कर देंगे, सेम को हम नंबर को सर्कल करेंगे, 2 और 2 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 18 को सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 9 18, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 1 3, और 27 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 टाइम्स 9 27, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 1 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 हो जाएगी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3। अब हम आ जाते हैं, हमें 2 से ज़्यादा भी नंबर दिए जा सकते हैं, यानी कि अगर हमें 3 नंबर दिए जाएँ। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 15 एंड 12। अब हमने 9 15 और 12 के कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 कर लिए, ठीक है। हमने किस तरह से फाइंड कर लिया, हमने क्या कर देना, हमने लिखना है 9 को 3 टाइम्स 3, क्योंकि ये 2 के टेबल पर तो नहीं आता, 2 से डिविजिबल नहीं है। ये हमने 9 की और 15 की करते हैं, ये हमारे पास 2 से नहीं है। 3 5 टाइम 5 1 टाइम। आगे से 12 की करते हैं, 12 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स, और आगे से 3 जो है वो 1 टाइम। इस तरह से हमने 3 टाइम्स 3 लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 3 टाइम्स 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। कॉमन फैक्टर्स हमने देखे जस्ट 3 ही तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमें वो देखना है जो तीनों में अब कॉमन है, जब 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन को देखना है। 3 तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। अब हम अपने ट्राई और सेल्फ पे आ जाते हैं। हमें कह रहा है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। हमने 30 और 45 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर, ठीक है। तो 30 के लिए सबसे पहले हम 30 के लिए टेबल बना लेते हैं। जब हमने 30 का टेबल बनाया, 30 को 2 से चेक करने के लिए हमने चेक किया 1 प्लेस पर 0 है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे। हम 30 को डिवाइड करेंगे 2 को करेंगे 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, और हमारे पास माइनस करेंगे 1 और एरो ला के 0 नीचे ले आएंगे। 2 5 टाइम्स जो होता है 10 होता है, और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0, ठीक है। हमारे पास इस तरह से रिमाइंडर 0 बच गया, और इधर से जो आया 15, तो हम इस 15 को राइट कर देंगे, यानी कि 2 जो है वो 15 टाइम्स जो है वो 30 होता है। आगे से 5 है 1 प्लेस पे, 2 से 15 डिविजिबल नहीं है। अब 3 से 3 के टेबल में 15 आता है, 3 टाइम्स 5 होता है 15, 3 से 5, आगे से 5 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 5 टाइम्स 1 इक्वल 5। इस तरह से हमने 30 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिख दिए। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स 45 के। तो हमने पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, हमने लिखना है 45, 1 प्लेस पे 5 है, सो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 से, 4 + 5 9, 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो 45 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 से तो डिविजिबल होगा। तो अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवीजन हाउस बनाएंगे, 3 बाहर लिखेंगे, 45 को अंदर लिखेंगे। हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 टाइम 3, इसलिए हम इसका क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 1 और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा। 3 के टेबल में 5 टाइम्स 15 आता है, हमने लिखा, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर हमने लिख लिया 3 टाइम्स 15 जो है वो हमारे पास जो होता है वो 45 होता है। हमने लिख लिया 3 टाइम्स 15 45, आगे 15 3 के टेबल में आ रहा है, 3 टाइम्स 5 5 5 के टेबल में आ रहा है, 5 टाइम्स 5, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो हमने इसे लिख देना है, आपने 2 × 3
मल्टीप्लाई बाय 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 45 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने लिख देनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं ना, अब हम इनमें ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 2 और 3 नहीं, 3 और 3 हमारे पास मिल जाते हैं, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। ये हमारे पास 3 और 3 कॉमन हो गया दोनों में। इसके अलावा 5 और 5 जो है वो कॉमन है, हमने इसको भी सर्कल कर दिया। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 5। तो हम इधर लिख देते हैं 3 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हमने अपने ट्राई योरसेल्फ को कर लिया सॉल्व। आपने अब क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 5, 10 और 15 के कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं अपनी नोटबुक में, और उसकी पिक्चर लेके मुझे कमेंट में सेंड कर देनी है। अब हम आ जाते हैं कॉमन मल्टीपल्स पर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स तो देखा, अब हमने कॉमन मल्टीपल्स को देखना है ना। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। हमने 8 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए जोन से भी हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए होंगे, हम उन नंबर्स के मल्टीपल्स राइट कर देंगे, कुछ मल्टीपल्स राइट कर देंगे, या हम उसका फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है वो राइट कर देंगे। फिर जो कॉमन होगा, जो सेम मल्टीपल होगा, उसको सर्कल कर देंगे। जैसे कि 6 के मल्टीपल्स हमने राइट किए, 8 के मल्टीपल्स राइट किए, और 6 और 8 में 24 कॉमन है, और इसके अलावा जो है 48 भी इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स में कॉमन है। तो फिर हमने इनको सर्कल कर दिया, और फिर हमने राइट किया कि फर्स्ट, अगर ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 2 कॉमन, अगर हमें 3 मल्टीपल्स का हो तो हम आगे से भी मल्टीपल्स जो है वो राइट करेंगे जब तक कि हमारे 3 मल्टीपल्स ना आ जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 क्या है, वो है 24 एंड 48। A number that is the multiple of 2 or more numbers is called common multiple। तो common multiple की डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर मल्टीपल होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि 24 6 और 8 का मल्टीपल, 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। और इस तरह से 48 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल हो तो वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी 48 जो है वो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से 24 भी 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 12 एंड 15। हमने 10, 12 और 15 के का कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है। हमने मल्टीपल्स ऑफ 10 लिख दिए, मल्टीपल्स ऑफ 12 कुछ लिख दिया, और मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है वो कुछ लिख दिए। ठीक है, हमने देखा कि 16 इन तीनों में कॉमन मल्टीपल है, तो द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो 10, 12 और 15 का होगा वो तो 60 होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15। ठीक है, 9 एंड 15 में जब तक 2 नंबर सेम नहीं हो जाते तब तक हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन कर, हमने क्वेश्चन को कर लिया नोट डाउन। ठीक है, तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 15 के लिए रेडी कर लेते हैं। नाउ हम लिखना स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, मेरे साथ आप भी लिखें, 9 टाइम्स 1 इक्वल 9, 15 टाइम्स 1 इक्वल 15। हम इसका टेबल भी याद कर सकते हैं और इसको जनरेट भी कर सकते हैं। 9 टाइम्स 2 इक्वल हमारे पास हो जाता है 18, 15 टाइम्स 2। आपने पहले तो बात है कि आप इसको टेबल याद करें, लेकिन अगर आपको इसको टेबल याद नहीं करना मुश्किल होती है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसके टेबल को याद करें। ठीक है, 15 टाइम्स 2 हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, 2 टाइम्स 5 हमारे पास 10 हो जाता है, 0 1 कैरी किया, 2 टाइम्स 1 हो गया 2, 2 3। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि 15 टाइम्स 2 तो 30 हो जाता है। तो इस तरह से फिर हम जो है वो 30 को राइट कर देंगे। ठीक है, अब अभी तक सेम जो है मल्टीपल हमें नहीं मिला। 9 टाइम्स 3 27। ठीक है, अब 15 टाइम्स 3 के, तो आप इसी प्रोसेस से, यानी कि आप इधर से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 3 6। तो अब थर्ड वाला मल्टीपल करना है तो आपने 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम 3 हमारे पास क्या होगा 45, 15 5 लिखा, 1 कैरी, 5 3 टाइम 1 3 प्लस 1 4। तो इस तरह से 45 आ गए। इस तरह से आप 15 के सारे मल्टीपल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया इधर 45। अभी तक भी कोई मल्टीपल जो है वो सेम नहीं हुआ। 9 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाता है 36, 15 टाइम्स 4 इस तरह से हो जाता है 60, 9 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाता है 45, 15 टाइम्स हमारे पास 5 हो जाता है 75।
अभी हमें एक जो मल्टीपल है वो सेम मिल गया, वो कौन सा आया आप मुझे बताएं। 45 दोनों में आया तो हम इसको सर्कल कर देंगे 45 45। अभी हमने एक और मल्टीपल जो है वो फाइंड करना है, उसके लिए अभी हमें मज़ीद जो है मल्टीपल्स जो वो राइट करने पड़ेंगे। 9 टाइम्स 5 आगे से हमारे पास आ जाता है, 9 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 54। 15 टाइम्स 6 हमारे पास हो जाता है 90। अभी भी सेम मल्टीपल नहीं आया। 9 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाता है 63 और 15 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाता है 105। 9 टाइम्स 8 हमारे पास हो जाता है 72 और 15 टाइम्स 8 हो जाता है 120। 9 टाइम्स 9 हो जाता है 81 और 15 टाइम्स 9 हो जाता है 135। 9 टाइम्स 10 हो जाता है हमारे पास 90 और 15 टाइम्स 10 हो जाता है 150। अब हमें देखा कि हमें एक और मल्टीपल जो है वो कॉमन मल्टीपल मिल जाता है, यानी कि 90 हमारे पास 15 के टेबल में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है, यानी 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल है। तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 आर 45 एंड 90। हमने ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया सॉल्व। तो हम इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। हमने 8 एंड 24 का सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। तो 8 टाइम्स 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। 24 टाइम्स 1 इक्वल 24। 1 किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। 8 टाइम्स 2 क्या होता है, 8 टाइम्स 2 तो 16 होता है, तो हम लिख देते हैं 8 टाइम्स 2 16। अब 24 का टेबल तो बेशक क्या पता हमारे सिलेबस में ना हो, लेकिन तो उसको अब हम उसके मल्टीपल्स को किस तरह से जनरेट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 को 2 से। 2 टाइम्स 4 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाता है 48। तो हम इधर जो है वो 48 राइट कर देते हैं। अब 8 टाइम्स हमारे पास 8 टाइम्स 3 क्या होता है, 8 टाइम्स 3 तो हमारे पास हो जाता है 24। ठीक है, तो 24 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, हम लिखेंगे नीचे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3। 3 टाइम्स 4 हो जाता है 12। 2 कर लिया, 1 को कैरी किया। 3 टाइम्स 2 6, 6 + 1 72। तो हमारा इधर तो 72 आ जाएगा। जब हमने यहाँ तक नंबर राइट किए तो हमने देखा कि 24 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 में भी आता है और मल्टीपल ऑफ 24 में भी आता है, यानी कि 24 तो इन दोनों में सेम है। सो इनको सर्कल कर देते हैं, यानी कि यही है कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24 तो 24 हो जाता है। चूँकि हमारा टॉपिक होता है आदम, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।